हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो हम आपके लिए जो आज की क्लास लेके आए हैं, ये स्पेशल क्लास है मैथ के लिए। स्टार्ट की है हमने आज से, और मैथ के अंदर जो भी है हम डिस्कस करेंगे वो हम स्टार्ट कर रहे हैं HCF और LCM से हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप हमारी रेगुलर अपडेट जानने के लिए रोज़ हम इस पे 1 या 2 क्लास रोज़ अपडेट करेंगे। और HCF और LCM से हमने स्टार्ट किया है, हालांकि मैं नंबर सिस्टम को करवाऊंगा, उसको भी साथ में पैरेलल चलाएंगे, उसकी क्लासेस भी एक नंबर सिस्टम को। तो आज जो हम लेके आए हैं समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, एवं लघुत्तम समापवर्तक के बारे में लेके आए हैं। तो इनको स्टार्टिंग में हमको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम महत्तम समापवर्तक को जानने की कोशिश करेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो जो महत्तम समापवर्तक होता है आपका, उसके बारे में सबसे पहले हमें क्या है, कुछ टर्म्स हैं उनका पता होना चाहिए। जैसे गुणनखंड है, गुणनखंड के बारे में हमें क्या है पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड के बारे में हमें पता होना चाहिए। गुणनखंड बोलते हैं फैक्टर को। यदि हम कोई संख्या है, एक संख्या का दूसरे का जो गुणनखंड कहा जाता है कि एक दूसरे को पूरी तरह से विभाजित कर दे। जैसे कोई संख्या 42 है तो 42 के गुणनखंड क्या होंगे, 6 और 7, क्योंकि जो 6 और 7 है वो इस संख्या को क्या है पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, 6 और 7 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर है। उसके बाद समापवर्तक, समापवर्तक बोलते हैं कॉमन फैक्टर को, यानी जो दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन है उसको क्या बोलते हैं, समापवर्तक बोलते हैं। जो समापवर्तक बोलते हैं कॉमन फैक्टर को, जो चीज़ दोनों में कोई भी चीज़ जैसे कॉमन हो तो हम उसको समापवर्तक बोलेंगे। ठीक है। जैसे कोई संख्या ले ली हमने, जैसे 9 है, 18 है, 9, 18 है, 21 है, 33 है। तो इन चीज़ों में यदि हम देखें तो क्या कॉमन है, इनमें 3 कॉमन है, क्योंकि इन सभी संख्याएं क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो इसमें 3 क्या है, तो इसको बोलेंगे हम कॉमन फैक्टर। इसको क्या बोलेंगे, कॉमन फैक्टर। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे जो आज का जो टॉपिक है, हमारा क्या टॉपिक है, महत्तम समापवर्तक के बारे में, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में हम क्या होता है, यदि 2 या उससे अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह महत्तम मतलब सबसे बड़ी संख्या है जो सभी प्रदत्त संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे। ठीक है। जैसे 18 और 24 है। ठीक है। जैसे 18 और 24 ले लिया हमने, फॉर एग्जांपल 18 और 24 हमने संख्या ले ली। तो 18 और 24 को हम देखेंगे ऐसी कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 18 को भी विभाजित कर दे, 24 को भी। जैसे हमने इसको 2 से करा, ठीक है, फिर 3 से भी विभाजित हो रही है, ये 3 से ये भी है, 4 से विभाजित ये नहीं हो रही लेकिन ये हो रही है, 5 है, 5 से विभाजित लेकिन ये 6। तो ये दोनों क्या है, 6। तो 6 इनकी क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो कि बड़े से बड़ा होगा। तो उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको हम सीखेंगे किस प्रकार से महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही क्या बोला जाता है, HCF। और कुछ जगह इसको HCD भी बोला जाता है, और कई जगह HCM भी बोला जाता है। कई जगह हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर, हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर भी बोलते हैं कुछ जगह, और कई जगह बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन योर मेजर, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन डिवाइडर भी बोलते हैं। और इसका जो सबसे प्रचलित नाम है वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आमतौर से। जैसे तो महत्तम, सबसे पहले गुणनखंड के बारे में पता होगा आपको कि किस प्रकार से गुणनखंड कर सकते हैं। उसके बाद समापवर्तक के बारे में, यानी जो कॉमन फैक्टर है, जो सभी में एक चीज़ जो कॉमन है वो। उसके बाद महत्तम समापवर्तक, महत्तम जैसे कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट, यानी सबसे बड़े से बड़ा कौन सा है वो चीज़। जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल से करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है इसमें कि 42 एवं 70, 42 एवं 70 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है। यदि हम 42 के गुणनखंड करें तो क्या होंगे गुणनखंड, 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, यही गुणनखंड होंगे। 7 21 दूनी 42। ठीक है। यदि हम किसके गुणनखंड करें, 70 के गुणनखंड करें तो 70 के गुणनखंड क्या होंगे, 2
गुणा 5, 5 दूनी 10 गुणा 7, ठीक है, ये होंगे। अब इनका हमने महत्तम समावर्तक निकालना है, तो हमने क्या देखना है कि जो ये गुणनखंड करे हैं इनमें से कॉमन फैक्टर क्या है। एक तो कॉमन 2 है, इसमें भी कॉमन 2 है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। जैसे यहाँ 5 है इसमें नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे, लेकिन 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है, तो ये हमारे क्या हो जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमारा जो मैस है, यानी मैस में महत्तम समावर्तक को लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो हो जाएगा क्या, जैसे इसमें से ले लेंगे जो कॉमन है 2 मल्टीप्लाई इसमें से ले लेंगे हम कॉमन 7, तो हमारा कितना हो जाएगा 14। हमारा मैस है कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है जिसे हम क्या है मैस इस प्रकार से निकाल सकते हैं महत्तम समावर्तक, ठीक है, यानी जो दोनों के अंदर कॉमन हो। क्लियर है ये बात उनके गुणनखंड करने के बाद। जैसे इसी प्रकार क्या है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 1365, 1560, 1755, ठीक है। आपको पता है 1365 के आप गुणनखंड कर सकते हो, कितने हो जाएंगे, पहले 3 से मल्टीप्लाई होएगा ये, फिर 5 से, और फिर 7 से, और फिर 13 से, ठीक है। 5 तो 15, 15 से 105 और 105 को 13 से करोगे तो 1365 आ जाएगा। आप गुणनखंड करके देख सकते हो। यदि आपको गुणनखंड नहीं आते तो मुझे बताना, फिर मैं एक अलग से जो क्लास है गुणनखंड कैसे करते हैं मैं आपको सिखा दूंगा एक अलग क्लास लेके। तो इसका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 13, इसके गुणनखंड हो जाएंगे ये। आप इनकी गुणा करके देख लो कितना आएगा, 1560 आएगा। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 1755 के गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, उसके बाद 5 गुणा 13, ठीक है। अब हमने इसमें लेके चलना है हाईएस्ट। तो इसमें देखो कि जो 3 है यहाँ भी कॉमन है, एक 3 यहाँ भी कॉमन है, एक 3 यहाँ भी कॉमन है, तो हमें में से निकालना है। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले जो एक कॉमन है आप उसको लिख लो, ठीक है। फिर इसके अंदर 5 कॉमन है, इसके अंदर भी 5 कॉमन है, इसके अंदर भी 5 है, तो इसको 5 को लिख लो। उसके बाद 7 को देखो, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं लिखेंगे। इसके अंदर 13 है, इसके अंदर भी 13 है, इसके अंदर भी 13 है, तो इसको हम लिख लेंगे। जो तीनों में कॉमन हो उसको हम लिख लेंगे और इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 तो 15, 15 की 13 से मल्टीप्लाई करो 195, ये आ जाएगा 195। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 195। तो एक तो इसका इस प्रकार से तरीका है, इसको निकाल सकते हो। एक इसकी क्या है भागविधि है, भागविधि से मैं आपको समझा देता हूं कि आप कैसे किस प्रकार से निकाल सकते हो। भागविधि से चलो मैं बता ही देता हूं आपको किस प्रकार से आप निकालोगे। इसमें आप निकाल सकते हो, मैं एक अलग पेज पे आपको इसको थोड़ा करने का भागविधि का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हमने निकालना है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1365, 1560 और हमारा क्या था 1755, ये था हमारा, ठीक है। अब इनमें से कोई भी हम दो संख्या ये ले लेते हैं। जैसे 1560 को हम भाग देंगे किससे 1365 से, कितने से जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 1365। कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 195। अब तो ये 195 आपको तब तक भाग दे के रखना है जब तक कि आपका जो शेष है वो 0 नहीं हो जाता। तो अब ये जो भाजक है इसको आप नीचे उतार लो 1365 को। अब इसमें 195 से भाग देखो तो यदि आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो एक्यूरेट जाएगा ये 1365 पे और भागफल कितना बच जाएगा 0। तो आपको यहाँ निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1365 है और जो 1560 है इनका मैसा कितना हुआ 195। दो संख्याओं का निकाल दिया हमने। अब हमने तीसरी का भी निकालना है। तो तीसरी का भी निकालना है तो 1755 है
और जो हमारा में से आया है उसको इससे भाग दे के देखो। यदि वो पूरा पूरा चला जाता है तो उसका भागफल क्या होगा, वही होगा, अन्यथा उसको करते चले जाओ अंत तक जहां तक उसका शेषफल 0 नहीं बच जाता। यदि आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो एक्यूरेट आएगा, ये वैल्यू आप करके देख लो, और शेषफल ये बचेगा 0। तो इसका मतलब हमारा काम हो गया। तो इसका मतलब हम ये क्या कह सकते हैं कि 1365, 1560 और 1755 का जो मैसा होगा, यानी मैसा मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो कितना होगा, 195। इसको बोलते हैं भाग विधि। ठीक है, इस भाग विधि से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप इसको खुद सोल्व करके देखना, ये जो है आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना, आप इसका सोल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। आपको इसको सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर हमें बताना है कि आप किस प्रकार से कैसे सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और जैसे मैंने तरीका बताया है मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, फिर भी आपको मैं एक और बता देता हूँ। जैसे आपके 42 और 70 है, ठीक है, इस ये कितने से भाग जाएगा, 2 से, ये हो जाएगा 21, ये कितना हो जाएगा 21, तो और ये हो जाएगा कितना 35, 35 दूनी 70। अब ये 3 से भाग चला जाएगा, 3 से 21, 3 पंजू 35। ये है, ये थोड़ा सा कठिन मेथड पड़ेगा, हम इसको यहाँ इसको डिस्कस, मैं नेक्स्ट जो क्लास है उसमें आपको इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताऊंगा, इसका शॉर्ट ट्रिक का नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप इसको रखें और इसको कुछ जो हम कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने लगूंगा। तो ये बताता है कि यदि संख्याओं का मैसे से भाग दिया जाए तो परस्पर अभाज्य संख्याएं प्राप्त होंगी। ठीक है, जैसे हमने क्या है, मैसे किसका फाइंड आउट किया था हमने अपने एग्जाम्पल में, फाइंड किया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल 42 और 70 का मैसे हमने कितना मिला था, 14। ये फाइंड आउट किया था हमने 14 किसका, 42 का और 70 का। ठीक है, तो अब ये पहले पॉइंट में हम ये बताता है कि यदि संख्याओं के मैस है, यदि संख्याओं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारी संख्या क्या है, 42 है, यदि हम 42 को 14 से भाग देते हैं, ठीक है, तो हमें एक संख्या मिलेगी, 14 × 42 3। और यदि हम दूसरी संख्या हमारी 70 है, इसको हम 14 से भाग देते हैं तो दूसरी संख्या हमें मिलेगी 5। जो ये 3 और 5 किस प्रकार की संख्या हुई, ठीक है, 3 और 5 किस प्रकार की संख्या हुई, परस्पर अभाज्य संख्याएं हुई है। 3 और 5 आपस में विभाजित नहीं होती, तो इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर भी बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये है, यदि दो संख्याओं का मैस है, यदि 2 संख्याएं हैं उसका हमने मैसे फाइंड आउट किया है, यदि उस मैसे से हम उसको भाग देते हैं तो 2 प्राइम नंबर हमें मिलेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल इसी में लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो 14 है ये मैसा है, किसकी संख्याओं का मैसा है, ये एक आपका 42 का है, एक आपका 70 का है। यदि हम 42 को 14 से भाग दें तो 3 मिलेगा, यदि हम 17 को 14 से भाग दें तो 5 मिलेगा। और ये 3 और 5 किस प्रकार की संख्याएं मिलेंगी आपको, ये भाग देने पे प्राइम नंबर। तो 3 और 2 5 हमें मिले हैं, ये किस प्रकार की संख्या मिली है हमें, प्राइम नंबर। इनको बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी परस्पर अभाज्य संख्याएं हमें मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बेसिक है, आपको बेसिक पता होगा तब मैं आगे जो क्वेश्चन कराऊंगा तभी आप उनको कर पाओगे। ठीक है, बेसिक अपना मजबूत करो, चाहे फिर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन क्या ना हो, आप चुटकियों में उसको सोल्व कर दोगे। यदि संख्याएं x और y हो और उनका मैस है m हो, तो उन संख्याओं को निम्नलिखित रूप से लिखा जा सकता है। जैसे x = ma, m क्या है, उनका मैस है, x वो संख्या है, y = mab, और जो a और b है वो परस्पर अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 और 5 है, जैसे 14 है, 42 है,
तो 42 हमारा x की तरह काम करेगा। तो 42 को हम लिख सकते हैं, जो हमारा मैथ है वो मल्टीप्लाई संख्या कितनी 3, ये 3 a की तरह काम करेगा। दूसरा 72 है, 14 मल्टीप्लाई कितना 5, ये 3 a, ये a और b, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और ये परस्पर अभाज्य, यानी अभाज्य मतलब प्राइम नंबर होंगे। क्लियर है ये बात। दूसरा जो थर्ड पॉइंट है हमारा, ठीक है, यदि संख्याओं का मैथ है 1 है, यदि मैथ है 1 है, यदि m की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 1 है, तो x a b यानी जो a और b होंगे वो क्या है, प्राइम नंबर होंगे। तो यदि संख्याओं का मैथ है 1 है तो वे संख्याएं परस्पर अभाज्य होंगी, तो वे संख्याएं क्या होंगी, आपस में प्राइम नंबर होंगी। यदि कोई दो संख्याएं हैं, यदि उनका मैथ है 1 है तो वे संख्याएं आपस में क्या होंगी, परस्पर अभाज्य संख्याएं होंगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या जो कि दी हुई संख्याओं का समापवर्तक है, समापवर्तक समझते हो आप, कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, उन संख्याओं के योग तथा अंतर अथवा उनके किसी अपवर्त्य, यानी अपवर्त्य होता है उस संख्या का मल्टीपल, जैसे 3 का अपवर्त्य क्या है, 6 है, 12 है, 18 है, के योग तथा अंतर का भी अपवर्तक, यानी जो फैक्टर होगा, अपवर्तक जो फैक्टर होता है, ठीक है, तो उनका क्या होता है, वो फैक्टर होता है। जैसे हम इसको समझने के लिए क्या कर लेते हैं, कोई जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसको, कि कोई संख्या है, जैसे हम 42 और 70 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 18 से विभाजित होंगी, ठीक है। तो वो जो संख्याएं हैं उनका जो योग है संख्याओं का, जो उनका संख्याओं का योग होगा वो भी, ठीक है, किसी भी, आप उदाहरण के लिए मैं कोई भी उदाहरण ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 9 एक ले लिया मैंने 15, ठीक है, 9 और 15 मैंने ले लिए, तो इनका जो समापवर्तक क्या होगा, इनका समापवर्तक क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इसलिए जो 3 है, ये जो 3 है ना, ये समापवर्तक किस किस का होगा, इन संख्याओं का सम, एक तो इनका सम और दूसरा इन संख्याओं का अंतर ये, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं, आपको दिख नहीं रहा, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, अथवा किस प्रकार से हम कह सकते हैं इसको समझाने के लिए, कि 9 × 3 + 15 × 4 और कौन सी, आप ध्यान से देखना, इसको समझने की कोशिश करना, 15 × 4 - 9 × 3, ठीक है। संख्याओं को बदला हमने, यानी ये तो इन संख्याओं का सम है और ये इन संख्याओं का सब्ट्रैक्शन है। तो जो 3 है ना, ये 3, इसका भी समापवर्तक होगा, इसका भी समापवर्तक होगा, इस संख्या का भी समापवर्तक होगा और इस संख्या का भी समापवर्तक होगा। क्लियर है, ठीक है। भाग विधि को मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया था, मैं उसको फिर से एक बार आपको, जैसे 70, हमने पहला एग्जाम्पल क्या लिया था, 42 और 70, इनका मैथ है। तो आप इसको भी भाग विधि से भी इसको भी कर सकते हो, दोनों विधि मैंने बता दी है। जैसे भाग विधि में क्या करोगे, 70 को क्या है, हमें 42 से डिवाइड करना है। जैसे आप 70 को 42 से डिवाइड करोगे तो 1 पे ही जाएगा, 42 पे, फिर हमारे कितने बचेंगे यहाँ पे 28। तो फिर जो ये भाजक है ना, ये नीचे लेके आना है आपको 42, तो इसमें फिर 1 से जाएगा तो 28, कितने बचेगा, 14 बचेगा। फिर आप 28 को नीचे उतार लो तो ये कितना हो जाएगा 28, यानी जब शेषफल कितना हुआ 0, शेषफल 0 वहीं तक रोक जाना है। और जो ये भाजक होगा फिर ये हमारा क्या होगा, ये भाजक जो हमारा होगा इसको बोलेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और महत्तम समापवर्तक, इसको महत्तम समापवर्तक बोलेंगे। तो ये था इस क्लास का कुछ बेसिक नॉलेज जो कि आपको पता होना चाहिए लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक सीखने के लिए। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में हम क्या है, कुछ छोटी संख्याओं का जो एचसीएफ निकालना सीखेंगे, या कुछ
जो भिन्न संख्याएं हैं, भिन्न संख्याओं का एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, उनका मैं आपको समझाऊंगा कि आप एग्जाम में उनका महत्तम समावर्तक कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी बालाजी ऑनलाइन क्लासेस की, तो प्लीज़ हमें बताना, कमेंट करना। और जो आज का जो क्वेश्चन था वो जो आपको कमेंट करके क्वेश्चन सोल्व करके भेजना है वो ये है कि आपको इनका मैसेज हमें निकाल के आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि हम देखते हैं कि आपको कितना कुछ समझ में हमारा पढ़ाया हुआ आया भी है या नहीं आया है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इसके मैथ की हम और वीडियो बनाएं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर।